नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साक्षी भंडारी और आप देख रहे हैं एनपीएस बुलेटिन। आज के बुलेटिन में हम जानेंगे कि केंद्रीय मंत्रालय ने आदिवासी समुदाय के लिए क्या फैसला लिया है। भारतीय रेलवे ने चारधाम यात्रा के लिए पर्यटन को किस तरह की रेलवे सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। फ्लिपकार्ट ने अपने प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग में क्या बदलाव लाने का निर्णय लिया है। चलिए जानते हैं इन विषयों पर हमारे साथियों से। बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार का बुधवार को निधन हो गया, जिससे पूरी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री स्तब्ध और शोक में है। चलिए ये खबर सुनते हैं हमारे साथी प्रकाश और रिया से। बुधवार को दिलीप कुमार के निधन से पूरी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री स्तब्ध और शोक में है। महान अभिनेता जिनका 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया ने भविष्य के फिल्म निर्माताओं और अभिनेताओं के सीखने के लिए सिनेमा में बड़ा स्पेस बनाया है। कुमार ट्रेजेडी किंग के रूप में लोकप्रिय है। उनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्मों में आन, दाग, देवदास, मधुमती, आजाद, मुगले आजम, गंगा जमुना और कर्मा शामिल है। सिनेमा में उनके योगदान के लिए दिलीप कुमार को कला के क्षेत्र में भारत के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहिब फाल्के से सम्मानित किया गया। उन्हें देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण भी मिला। जैसे देश के सभी हिस्सों से यहाँ तक की सीमा पार से लोकप्रिय अभिनेता को श्रद्धांजलि दी जा रही है, अमूल ने भी दिलीप कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने नवीनतम विज्ञापन में दिग्गज अभिनेता की विशेषता रखते हुए डेयरी ब्रांड ने दिखाया कि वह किस तरह हमेशा अपने प्रशंसकों के दिलों में रहेंगे। Dilip Kumar's death on Wednesday has left the entire Indian film industry shocked and in mourning. The legendary actor who passed away at the age of 98 has left a void in cinema and a huge body of work behind for future filmmakers and actors to learn from. Kumar is popularly known as the tragedy king of Bollywood. Some of his best known films include Aan, Daag, Devdas, Madhumati, Azad, Mughal-e-Azam, Ganga Jamuna, Karma, among others. For his contribution to cinema, Dilip Kumar was conferred with the Dada Saheb Phalke Award, India's highest award in the art form. He also received the Padma Vibhushan, the second highest civilian award of the country. As tributes pour in from all quarters of the country and even from across the border, Amul's homage to the star stands out. Featuring the legendary actor in its latest advertisement, the dairy brand illustrated why he'll forever live in the hearts of his fans. प्लास्टिक हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसके भयानक प्रभाव हमारे पर्यावरण पर आसानी से देखे जा सकते हैं। प्लास्टिक लगभग 100 सालों तक भी जमीन पर पड़े हुए सड़ता या गलता नहीं। इन दिनों तो लगभग हर चीज़ प्लास्टिक के पैकेट में ही मिलती है। प्लास्टिक के भयानक प्रभाव को लेकर फ्लिपकार्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इस बारे में हमें बता रहे हैं हमारे साथी सिंपल और अमन। फ्लिपकार्ट ने अपनी पैकेजिंग में केवल एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की पैकेजिंग को बंद कर दिया है। फ्लिपकार्ट ने 2021 तक अपनी पैकेजिंग को प्लास्टिक मुक्त पैकेजिंग के रूप में सबके सामने लाने का दावा किया है। Flipkart has eliminated all single-use plastic packaging used across its fulfillment centers in the country. It is in line with the commitment to move to plastic-free packaging in its own supply chain by 2021. बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और द्वारकाधीश 4 धाम स्थल हैं। कोविड-19 मामलों की कमी के मद्देनजर भारतीय रेलवे ने इन 4 धाम स्थलों के बीच ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। इस बारे में हमें बता रहे हैं हमारे साथी स्नेहा और प्रथम। कोविड-19 मामले में गिरावट के बीच भारतीय रेलवे सितंबर में 4 धाम यात्रा स्पेशल ट्रेन चलाएगा। रेलवे 4 धाम यानी बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और द्वारकाधीश सहित विभिन्न पर्यटन स्थलों को कवर करेगा।
यह 18 सितंबर 2021 को दिल्ली सफदरगंज रेलवे स्टेशन से शुरू होने वाली देखो अपना देश नामक एक डीलक्स एसी पर्यटक ट्रेन में 16 दिनों का दौरा है। Indian Railway to operate Char Dham Yatra special train in September due to the amid decline in COVID-19 cases. The railway cover various top tourist destinations including Char Dham, Badrinath, Jagannath Puri, Rameshwaram and Dwarkadhish. It is a 16-day of tour in a deluxe AC tourist train named as Dekho Apna Desh start from Delhi Safdarganj railway station on September 18, 2021. हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट में नए मंत्रियों की नियुक्ति हुई है। इसी बीच पूर्व 12 मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस बारे में और जानते हैं हमारे साथी प्रमोद और मिलन से। केंद्रीय मंत्रिमंडल में नए शामिल लोगों के राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह से पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल, कानून और इलेक्ट्रॉनिक व आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर सहित कुल 12 मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दिया। सरकार के एक प्रमुख दलित चेहरे थावरचंद गहलोत को मंगलवार को कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया। उन्होंने केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा, श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार, राज्य मंत्री धोत्रे संजय सामराव, रतनलाल कटारिया, प्रताप चंद्र सारंगी और देवाश्री चौधरी ने भी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। सरकार के इस कदम से ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। Ahead of the oath-taking ceremony at the Rashtrapati Bhavan of new inductees into the Union Cabinet, a total of 12 ministers submitted their resignation, including Union Health Minister Harshvardhan and Education Minister Ramesh Pokhriyal. The Minister for Law and Electronics and IT Ravi Shankar Prasad and Environment Minister Prakash Javadekar. Thawarchand Gehlot, a prominent Dalit face in the government, was appointed as the Karnataka Governor Tuesday and resigned as the Union Minister of Social Justice and Empowerment. Chemical and Fertilizer Minister D.V. Sadanand Goeda, Labour Minister Santosh Kumar Gangwar, Minister of States Dhotre Sanjay Shamrao, Ratan Lal Kataria, Pratap Chandra Sarangi and Debasri Chaudhary also resigned from the cabinet governments. This attained the attention of entire country. आदिवासी समुदाय वह समुदाय है जो अपने अधिकारों के मामले में अभी भी जागरूक नहीं है। चलिए जानते हैं कि केंद्रीय मंत्रालय ने इस विषय पर क्या निर्णय लिया है। ये जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं दिया और हर्षिता भट्ट। पर्यावरण और जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने संयुक्त रूप से वन संसाधनों के प्रबंधन में आदिवासी समुदायों को अधिक अधिकार देने का निर्णय लिया। 6 जुलाई 2021 को इंदिरा पर्यावरण भवन में इससे संबंधित एक संयुक्त संचार पर हस्ताक्षर किए गए। यह अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006 के प्रभावी ढंग से लागू होने से संबंधित है। The Union Ministry of Environment and Tribal Affairs jointly decided to give more powers to the tribal communities in managing the forest resources 2021. A joint communication to this effect was signed at the Indira Paryavaran Bhavan on 6 July 2021. It pertains to effective implementation of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Act 2006. चलिए बढ़ते हैं अब खेल से संबंधित खबर की ओर, जो बताएंगी हमारी साथी हर्षिता जोशी और रितु। भारत की महिला टेस्ट और एक दिवसीय मैच की टीम कप्तान मिताली राज बल्लेबाज के लिए महिला एक दिवसीय रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर पहुंची। उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 18वीं बार शीर्ष स्थान हासिल किया। Indians women's test and ODI team captain Mithali Raj rose to the number 1 spot in women's ODI rankings for batters. This is the 18th time in her international career that she has taken the top spot.
लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए एनपीएस बुलेटिन के साथ।